हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपकी एक पोएम है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, जो चैप्टर 9 के बाद में जो दी हुई है, 9 वाली पोएम है जो दैट इज़ द पोएम एक्चुअली। एंड ये एक पोएम क्या, ये एक बैलेड है। ठीक है, बैलेड क्या होती थी कि पहले के टाइम पर गाने में एक स्टोरी सुनाई जाती थी, उसमें कुछ कैरेक्टर्स होते थे, कुछ एक इंसिडेंट उसमें नरेट किया जाया करता था। ठीक है, तो इसमें भी कुछ एक इंसिडेंट है जो नरेट किया गया है, अ टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, जिसमें कई सारे कैरेक्टर्स हैं। तो मैं सबसे पहले आपको चाहूँगी कि मैं इसके कैरेक्टर्स बता दूँ। तो अभी नेम से तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एक ड्रैगन नाम का कैरेक्टर है इसमें। इसके अलावा जो कैरेक्टर्स है वो भी मैं आपको इसमें बता देती हूँ। तो जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो है इसका, ये कौन है? बेलिंडा। इनका नाम है बेलिंडा, नाम है इनका। ठीक है, तो ये है इसका कैरेक्टर। पहला जो वेरी फर्स्ट कैरेक्टर है वो बेलिंडा है, जो एक छोटी सी लड़की है। इसके साथ में कई छोटे छोटे से एनिमल्स हैं जिनके साथ ये रहती है। एक माउस है छोटा सा, जिसका नाम क्या है? एक माउस है जिसका नाम है ब्लिंक, जिसका नाम है ब्लिंक। ठीक है, एक माउस है जिसका नाम है ब्लिंक, और इसके अलावा एक किटन है, किटन जिसका नाम है इंक। एक डॉग है और जिसका नाम मस्टर्ड है। एक डॉग है जिसका नाम है मस्टर्ड, और इसके साथ साथ में एक है ड्रैगन। ठीक है, ड्रैगन जिसका नाम क्या है? इसके साथ में एक ड्रैगन जिसका नाम है कस्टर्ड। ठीक है, तो ये 4 कैरेक्टर्स हैं और एक ये लड़की है बेलिंडा। तो ये 4 कुल मिला के 5 कैरेक्टर्स हैं। इनके अलावा इसमें है एक पायरेट क्या? अच्छा, एक वैगन है जिसमें ये सब रहते हैं। वैगन क्या है? ये होता है वैगन। ठीक है, जिसमें ये सारे लोग रहते हैं, ये है वैगन। ठीक है, तो ये है, इनके पास में जो वैगन है वो रेड कलर की वैगन है। सो आई हैव द पिक्चर ऑफ दिस। देखिए, रेड कलर की वैगन, ऐसी वैगन है जिसमें ये सारे बच्चे खेलते हैं, सभी लोग रहते हैं। ठीक है, और एक है यहाँ पर पायरेट, जो यहाँ पर सडनली आ जाता है। ये देख लीजिए बच्चों, इसकी जो है आपके स्टोरी में भी एक यही दिया हुआ है कि उसकी एक लकड़ी का पैर है, उसके पास में एक जो है इस तरीके से, मतलब इसका लुक इसी तरीके से बनाया हुआ है, इस तरीके से है। उसके दोनों हाथ में गन है, बस फ़र्क इतना है कि इसके दोनों हाथ में अलग अलग चीज़ें, लेकिन उनके हाथ में गन है। ठीक है, और उसके हाथ में क्या है? जो पायरेट है, जो आपकी बुक में दिया हुआ है, उसके पास में है कटलेस ब्राइट, मतलब चमकती हुई तलवार है, उसके दांतों में फंसी हुई है। तो हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे। आई इंट्रोड्यूस टू यू द कैरेक्टर्स ऑफ दिस बैलेड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पोएम। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पोएम, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो हम स्टार्ट करते हैं पोएम। दिस पोएम इज़ रिटन इन द स्टाइल ऑफ अ बैलेड। ये एक बैलेड के तरीके से लिखी गई है। अ सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी, जो कि एक स्टोरी बताती है। यू मस्ट बी फैमिलियर विद बैलेड्स, आपको पता होना चाहिए बैलेड के बारे में। दैट नरेट टेल्स ऑफ करेज एंड हीरोइज्म, जिसमें कि होता क्या है, आपको जो है गा करके किसी के हीरोइज्म की, किसी की स्टोरी सुनाई दी जाती है, कोई टेल नरेट किए जाती है। ठीक है, दिस पोएम इज़ अ ह्यूमरस बैलेड क्लोज टू अ पैरोडी। और ये जो है बैलेड जो है काफ़ी ह्यूमरस है, आपको बाद में हंसी भी आएगी। रीड इट लाउड पेइंग अटेंशन टू द रिदम, और इसके रिदम पर भी ध्यान दें। रिदम बड़ा अच्छा सा है, आप जब पढ़ोगे तो आपको फील होगा ये चीज़। So let's start. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse. ठीक है, there are how many characters described in these 2 lines? बेलिंडा एक छोटे से लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस में रहती है। विद अ लिटिल ब्लैक किटन, एक छोटे से ब्लैक किटन के साथ में। अ लिटिल ग्रे माउस, और एक ग्रे माउस के साथ में। एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन, और एक लिटिल रेड वैगन के साथ, रेड एंड अ लिटिल येलो डॉग है उनके पास में। और अ लिटिल रेड वैगन मतलब गाड़ी दिखाई थी ना मैंने, जो पिक्चर दिखाई थी आपको, दैट इज़ वैगन में ही सारे लोग खेलते रहते हैं सारे टाइम।
एंड और एक है रेलियो ट्रूलियो लिटिल पैट ड्रैगन, और एक क्या है रियल ट्रू, रेलियो मतलब रियल, ट्रूलियो मतलब ट्रू, लिटिल पैट ड्रैगन, एक छोटा सा ड्रैगन भी। आई शोड यू पिक्चर ऑफ द ड्रैगन। सो नाउ द नेम ऑफ द सेकेंड पैराग्राफ, नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक kitten was ink. So what is the name of the kitten? ink, उसका नाम क्या है? ink. अच्छा, and what you have to do, आपने देखा इसमें राइमिंग स्कीम आपको पता होनी चाहिए। what is राइमिंग स्कीम? तो आप देखो इनके एंड्स को, इनके एंड को आप देखोगे, लेट मी टेल यू, जैसे आप इनके एंड को देखोगे कि आपने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर हाउस माउस एक साथ है, वैगन और ड्रैगन। तो हमने यहाँ पर ये ए क्योंकि ये दोनों सेम है, इनका नाम रखा हमने बी एंड बी क्योंकि दोनों सेम है, तो इनकी राइमिंग स्कीम क्या हो गई? ए बी बी। ठीक है। सो नाउ द नेम ऑफ द लिटिल किचन का नाम क्या है? इंक है। एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, और वो इसके पास में जो ग्रे माउस है उसको क्या बुलाती है? ब्लिंक। एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड, और लिटिल जो छोटा सा डॉग है वो कैसा शार्प है, कितना तेज है? मस्टर्ड की तरीके से, उसको ये लोग मस्टर्ड बुलाते हैं। बट द ड्रैगन वॉज अ कॉवर्ड, लेकिन जो ड्रैगन है हु इज़ कॉवर्ड, कॉवर्ड मीन्स क्या होता है? अ पर्सन, और कोई भी एनिमल जो भी है, ठीक है, दैट पर्सन और दैट एनिमल और दैट वन जो भी है वो फियर्स टू फेस एनी डिफ़िकल्टी, ठीक है, जो डरता है कोई डिफ़िकल्टी को फेस करने में। एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और इसको क्या बुलाते हैं सब लोग? कस्टर्ड कह के बुलाते हैं। किसको? ड्रैगन को। ठीक है, और उसको कवर्ड भी कहते हैं। कवर्ड क्यों कहते हैं वो आपको पता चलेगा अभी आगे। सो कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, कस्टर्ड जो ड्रैगन है उसके बड़े शार्प टीथ हैं। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और स्पाइक्स हैं। स्पाइक्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा स्पाइक्स जो बच्चे बनाते हैं ना, स्पाइक अ शार्प प्रोजेक्शन पॉइंट, एकदम बालों को आप लोग स्पाइक बनाते हो ना ऊपर की साइड, तो ऐसे ही शार्प ऊपर की तरफ, तो ऐसे ही स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, उसके बॉडी पे क्या स्पाइक्स बने हुए हैं ड्रैगन के। एंड स्केल अंडर नेथ, और जो उसके नीचे स्केल्स बनी हुई हैं, धारियाँ बनी हुई हैं कह सकती हूँ मैं। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, मुँह जो है वो फायर प्लेस की तरीके से है, और चिमनी की तरीके से उसकी नाक है। और एक रियल ट्रू ड्रैगन ऑन हिज टोज़, और उसकी टोज़ में रियल और ट्रू डैगर्स हैं। डैगर्स जानते हो? डैगर्स मतलब होता है जो छोटे छोटे से खंजर होते हैं ना, वो। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, बेलिंडा जो है वो इतनी ब्रेव थी जैसे कि फुल ऑफ बियर्स, जैसे कि बैरल जो बियर्स की पूरी वो होती है ना, जो ग्रुप होता है ना वो, ठीक है। तो जो बियर्स का जो ग्रुप है उतनी अकेली ही बेलिंडा जो है वो इतनी ब्रेव है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लाइन डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक इतने ब्रेव हैं कि वो लाइन्स को भी, शेरों को भी स्टेयर्स के नीचे दौड़ा सकते हैं। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, रेज मतलब होता है एंगर। सो मस्टर्ड जो है वो इतना ब्रेव है जैसे कि एक टाइगर होता है अपने गुस्से में, इतना ब्रेव है। एंड बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड हमेशा रोता रहता है किसके लिए? फॉर अ नाइस सेफ केज, तो इसीलिए वो लोग उसको कॉवर्ड कहते हैं, बिकॉज ही ऑलवेज क्राइज फॉर अ नाइस सेफ केज। अच्छा, कैन यू टेल मी, डू यू नो अबाउट फिगर्स ऑफ स्पीच? कैन यू टेल मी फिगर्स ऑफ स्पीच इन दीज 4 लाइन्स, कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच आपको मिले हैं? अच्छा, आफ्टर रीडिंग दिस पोएम यू विल कॉमेंट, यू विल राइट इन कॉमेंट बॉक्स लाइन्स, और यू कैन फाइंड आउट figures of speech from this poem and you will answer me in comment box, ठीक है। So बेलिंडा टिकल्ड हिम, बेलिंडा उसे टिकल करती है। टिकल करना क्या होता है? व्हेन वी टच समवन वेरी सॉफ्टली, तो टू मेक हिम लाफ, कभी कभी टच करते हैं ना उसको हंसाने के लिए टच करते हैं हल्का सा, तो वो होता है सॉफ्ट टच कह सकते हैं। शी टिकल्ड हिम अनमर्सीलेसली, और उसे इतना टिकल करती है बिल्कुल अनमर्सीलेसली, मतलब बिना, मर्सी मीन्स होता है काइंडनेस, तो ये बिना काइंडनेस के बिल्कुल एकदम उसको बहुत ज़्यादा टिकल करती है। और इंक ब्लिंक मस्टर्ड जो है वो उसको क्या बुलाते हैं? दे कॉल हिम परसीवल, वो उसको क्या बुलाते हैं? वो उसको परसीवल कह के बुलाया करते हैं।
तो वो लोग, ये सभी लोग उसको इतना परेशान करते हैं और उसको क्या कहते हैं, उसको परसिवल कह के बुलाया करते हैं। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, और वो सभी हंसते रहते हैं उसके ऊपर, किसमें, इन द लिटिल रेड वैगन, वैगन में बैठ करके, एट द, किस पर, एट द रियल ट्रू कॉवर्डली ड्रैगन, उस रियल ट्रू कॉवर्डली ड्रैगन के ऊपर हम लोग हंसते रहते हैं। बेलिंडा गिगल टिल द शूक द हाउस, बेलिंडा इतना, मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा हंसना, ठीक है, और बहुत बहुत अजीब तरीके से हंसना, एकदम जो लोग बहुत कस के हंसते हैं ना, वो वाला। तो तब तक हंसती है जब तक कि पूरे घर को ना हिला दे। एंड ब्लिंक सेड वीक, और ब्लिंक कहता है वीक, विच इज़ गिगलिंग फॉर अ माउस, जो कि एक माउस के लिए गिगल, तो गिगल कर रहा है, गिगल मतलब होता है हंसना। तो वो इतना, वो किस तरह से हंस रहा है, वो हंस रहा है एक माउस के तरीके से, फॉर अ माउस, वो वीक करके, और विच इज़ गिगलिंग, जो कि हंस रहा है फॉर अ माउस, माउस के तरीके से, बहुत जो गिगल करके जो है वीक करके हंस रहा है। इंक एंड मस्टर्ड, इंक और मस्टर्ड बहुत र्यूडली वे में उसकी एज पूछते हैं। किसकी एज पूछते हैं, कस्टर्ड की, कि तुम्हारी क्या एज हो गई है, तुम अभी भी डर रहे हो, ठीक है, तो उसको कॉवर्ड कहते हैं। एंड व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस, जब वो कस्टर्ड कहता है भाई मुझे नाइस सेफ केस दे दो, तो ये लोग इसको, उसके ऊपर बहुत हंसते हैं, इसको चिढ़ाते हैं और इसकी एज पूछते हैं। सडनली अचानक से क्या होता है, दे हर्ड अ नेस्टी साउंड, वे एक नेस्टी साउंड सुनते हैं। नेस्टी मीन्स अजीब सी, एक स्ट्रेंज आवाज़ सुनते हैं, जो कि मतलब ठीक नहीं लगती है, ऐसी आवाज़ सुनते हैं, ऐसी आवाज़ सुनते हैं। और वो क्या कहते हैं, वो एकदम सरप्राइज हो जाते हैं। एंड मस्टर्ड ग्रॉल्ड, मस्टर्ड गुर्राने लग जाता है, एकदम साउंड निकालने लग जाता है। एंड दे ऑल लुक अराउंड, और वो सब तरफ देखने लग जाते हैं कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से हुई। म्यूच क्राइट इंक, इंक जो है म्यूच करके चिल्लाती है। ओह बेलिंडा, ओह करके चिल्लाती है, क्योंकि उन्हें क्या होता है, फॉर देयर वॉज अ पायरेट, क्योंकि उन्हें एक पायरेट दिख जाता है, क्लाइंबिंग इन द विंडो, विंडो में चढ़ते हुए एक पायरेट दिख जाता है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, ठीक है, तो उसके दोनों हाथों में जो है वो पिस्टल है, एंड उसके टीथ में जो है कटलेस ब्राइट, जो है तलवार, जो है ब्राइट एकदम चमकती हुई तलवार है। उसके बियर्ड जो है ब्लैक है। वन लेग वॉज वुड, एज आई शोन यू इन द पिक्चर, कि वुड का पैर है। एंड इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन नो गुड, कि ये क्लियर था कि पायरेट का कोई अच्छा इरादा नहीं है। बेलिंडा पेल्ड, बेलिंडा पीली पड़ गई। शी क्राइड हेल्प हेल्प, उसने हेल्प हेल्प कह के बुलाया। यू हैव टू रिमेंबर स्टूडेंट्स, यू हैव टू सेंड मी फिगर्स ऑफ स्पीच, एंड यू हैव नॉट सीन माई वीडियो, सी माई वीडियो, वॉच माई वीडियो ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच, राइट। सो बट मस्टर्ड फ्लैड विद अ टेरिफाइड एल्प, और जो मस्टर्ड है वो एकदम चिल्ला करके भागा। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और इंक जो है हाउस, घर के बॉटम में जा कर के छुप गया। एंड लिटिल माउस जो है वो ब्लिंक स्ट्रेजिकली, बहुत ट्रिक के साथ में जाके माउस होल्ड में, जो चूहे का होल था उसमें घुस गया। बट अब जम्प्ड कस्टर्ड, लेकिन कस्टर्ड जंप करके एकदम खड़ा हो गया, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, और इंजन के तरीके से एकदम खुर्राने लग गया। क्लैश्ड हिज टेल, उसने बजाई अपनी टेल को। लाइक आयरन इन अ डंगन, जैसे कि आयरन होती है, किसी आयरन बचती है किसी भट्टी में जा कर के, आयरन्स को यूज़ किया जाता है, इस तरीके से उसने अपनी पूंछ से जो है आवाज़ की। विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक, और क्लैटर एंड क्लैंक इज़ अ साउंड, खनखनाहट और भड़बड़ाहट के साथ में, इन जिंगलिंग के साथ में, जैसे कि आप देखते हो ना, जब कोई जो है मतलब जब आवाज़ करते हैं, जब खन खन ठन ठन की आवाज़ आती है, तो दैट इज़ साउंड, ठीक है। तो इस तरीके से उसने अपनी टेल को पटका है वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से, कि वहाँ पर बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें होने लग गई इस तरीके की, खन खन पट पट फट फट के, इस तरीके से। सो क्लैटर क्लैंक एंड जैंगलिंग, मतलब क्लैटर खड़खड़ाहट फड़फड़ाहट इस तरीके की आवाज़ें करने लग गया वो अपनी पूँछ हिला करके। ही वेंट एट द पायरेट, वो पायरेट के पास गया। लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म, जैसे कि रॉबिन एक बर्ड, पक्षी होता है जो खाता है कीड़ों को, कीड़ों के पास जाता है खाने के लिए। द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन, पायरेट ने बेलिंडा के ड्रैगन से थोड़ा सा गैप बनाया। एंड गल्प्ड सम ग्रॉग, और उसने गल्प किया, गुटक लिया, मतलब ग्रॉग मतलब थोड़ा सा जो अल्कोहल उसने लिया हुआ था वो।
फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, अपने पॉकेट जो लटकती हुई पॉकेट थी उससे उसने एक बॉटल निकाल के थोड़ा सा ड्रिंक किया। ही फायर 2 बुलेट्स, 2 बुलेट्स फायर किए, बट दे डिडंट हिट, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा किसको, ड्रैगन को। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम, और कस्टर्ड ने क्या किया, उसको तोड़ दिया पूरी तरीके से, हर एक उसका टुकड़ा कर दिया। अच्छा, आफ्टर दैट बेलिंडा इम्प्रेस्ड, बेलिंडा ने उसे गले लगा लिया। किसको गले लगा लिया, कस्टर्ड को ही गले लगाएगी ना, क्योंकि उसने उसे बचाया है। बाकी तो सब बातें कर रहे थे बस अपनी 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 जो है ब्रेवरी की। सो बेलिंडा इम्प्रेस्ड, बेलिंडा ने उसको इम्प्रेस किया, गले लगाया। मस्टर्ड लिक्ड हिम, और मस्टर्ड ने उसे लिक किया। नो वन मॉन्ड, कोई भी दुख, मॉन्ड मतलब होता है शोक मनाना, विलाप करना, रोना। कोई भी नहीं रोया उस पायरेट के विक्टिम के ऊपर, उस पायरेट के साथ जो हुआ उसके साथ में कोई नहीं रोया उसके लिए। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट, और इंक और ब्लिंक जो है खुशी से, गायरेट मतलब राउंड लगाने लगा अराउंड द ड्रैगन, ड्रैगन की चारों तरफ। दैट एट द पायरेट, जिसने पायरेट को खा लिया है, ठीक है। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, अब क्या होता है थोड़ी देर में, जो मस्टर्ड डॉग था उसने बोला, उसने क्या बोला, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव, मैं 2 गुना ब्रेव हो सकता था इससे भी ज़्यादा, इफ़ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, अगर मैं डराना होता तो, ठीक है। अब वापस ये लोग अपनी बातें करना शुरू हो गए, अपने बारे में कहना शुरू हो गए हैं। फ्लस्टर्ड मीन्स होता है टू फील इन फियर, घबरा जाना, फ्राइटन होना, ठीक है। तो मैं क्योंकि घबरा गया था इसलिए मैं डर गया, अदरवाइज़ मैं तो इससे ज़्यादा ट्वाइस ब्रेव होता। एंड अप स्पोक इंक, और इसके बाद में इंक और ने बोला कि एंड अप स्मोक ब्लिंक, इंक और ब्लिंक ने भी ऐसे ही बोलना शुरू कर दिया। बोला कि क्या, उन्होंने क्या बोला है कि मैं भी जो है तुमसे 2 गुना, मैं भी और ज़्यादा ताकतवर हो सकता था, ठीक है। एंड वी वुड हैव बीन 3 टाइम्स एज ब्रेव, हम भी तुमसे 3 टाइम्स और ब्रेव हो सकते थे। वी थिंक, हमें लगता है। एंड कस्टर्ड सेड, कस्टर्ड ने कहा कि हाँ बिल्कुल, आई क्वाइट एग्री। कस्टर्ड कौन है, ड्रैगन है। वो कह रहा है हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आप लोगों से कि दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी, कि हर कोई मुझसे ज़्यादा ब्रेव है। सो वो बहुत इस चीज़ के लिए बोलता है। जबकि हुआ क्या था, वी ऑल नो कि जबकि हुआ क्या, जैसे ही वो आया था तो हुआ क्या था, वो सारे के सारे लोग भाग गए थे, और कस्टर्ड द ड्रैगन ने ही जो है उस पायरेट को खा लिया था। ही एट अप हिम, ठीक है। तो इट एट अप हिम दैट पायरेट। तो इसलिए ब्रेव कौन था एक्चुअली में, कस्टर्ड, ठीक है। कस्टर्ड द ड्रैगन ही ब्रेव था, बट ये लोग अपने अपने बारे में बस कहते रहते हैं कि मैं आपसे ट्वाइस ब्रेव होता, मैं आपसे थ्राइस ब्रेव होता, 3 टाइम्स ब्रेव होता ज़्यादा। तो कस्टर्ड उस बात को एग्री भी कर रहा है कि हाँ बिल्कुल, आई क्वाइट एग्री, मैं काफ़ी बिल्कुल एग्री करता हूँ, दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर दैन मी, हर कोई मुझसे ब्रेव है। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस, बेलिंडा जो है अभी भी रहती है घर में, वाइट हाउस में, विद हर लिटिल ब्लैक किटन, अपने ब्लैक किटन के साथ में, एंड हर लिटिल ग्रे माउस, और लिटिल ग्रे माउस के साथ में, एंड हर लिटिल येलो डॉग, और उसका जो येलो डॉग है वो, एंड हर लिटिल रेड वैगन, वैगन के साथ में, एंड हर एक, और उसका कौन कौन रहता है, रिलियो ट्रूलियो लिटिल पैट ड्रैगन, और जो ड्रैगन कैसा है, ड्रैगन रियल ट्रू लिटिल पैट ड्रैगन उसके साथ में रहता है। बेलिंडा इज़ एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, बेलिंडा कैसी ब्रेव है, जैसे कि पूरा का पूरा बियर्स का झुंड जो होता है वो। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन्स डाउन द स्टेयर्स, मस्टर्ड इज़ एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, बट कस्टर्ड कीप क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केस। आई थिंक ये आपको पता होगा इनका मीनिंग क्या है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी ये वाला जो है आपको पहले मैंने बता दिया है, तो आई होप आपको ये पता होगा, ठीक है। सो आई होप इतना पूरा समझ में आया होगा। ये पूरी इसकी जो भी स्टोरी थी, जो भी उसका था कैरेक्टर एंड एवरीथिंग, बहुत अच्छे समझ में आएंगे। अच्छा, अब आपको काम ये है कि यू विल रीड इट ट्वाइस थ्राइस, एंड आफ्टर दैट यू विल टेल मी फिगर्स ऑफ स्पीच
एंड यस ऑफ कोर्स आपको राइम्स भी समझ में आनी चाहिए, राइमिंग स्कीम कैसे निकाली जाती है ऑफ एनी पोइट्री, बिकॉज इट माइट बी आस्क इन योर बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है आपको ये जानना कि आपको ये राइमिंग स्कीम और जो सिमली, मेटाफर, ओनोमेटोपिया एंड एक्सक्लेमेशन, ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच है इनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सो वॉच माई वीडियो दैट इज़ अबाउट फिगर्स ऑफ स्पीच, ठीक है, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। और इस तरीके से इसमें बहुत सारी फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किए हुए हैं, तो आप रीड करेंगे अच्छे से और मुझे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में डालेंगे। और अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आए तो लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बी एट होम एंड स्टे सेफ, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन।